अस्सलाम वालेकुम। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर एक तूफान आता है। इस तूफान में बड़े बड़े लोग फना हो जाते हैं और ये जो अब जुल्म का तूफान पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, खवातीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बुजुर्गों पे जुल्म हो रहा है, ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त है पाकिस्तान के लोगों को वाकई उठ के खड़े होना चाहिए। इस डर के खेल को स्टॉप करना चाहिए। जिन लोगों को हम खुद इज्जत देते हैं वही लोग आके हमें ड्राइव करते हैं। इस वक्त जो कैरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमतें चला रहे हैं, इन तमाम लोगों को उन ईवानों से निकालने का वक्त आ गया है, लेकिन उसके लिए हम सबको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। एक आदमी अदालत की तरफ से जमानत मिलती है और उसको बाहर दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग इस जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते। हमारी माओ की इज्जतों पे हाथ डाला जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, हम लोग उठ के खड़े नहीं होते। अब हमारे ये जो हुक्मरान है और ये जो हमारे फौजी जर्नल हैं, इन्होंने हमें इस हद तक पूरी दुनिया के अंदर डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, इसकी इंतहा नहीं है। पूरी दुनिया हम पे थू थू करती है और हमारे सहाफ़ी, इनकी तो अल्लाह की पनाह। कल मैं एक बयान सुन रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था जावेद चौधरी का, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि इसको उड़ा दें तो यही सबसे बड़ा तरीका है कि इमरान खान को इस दुनिया से आप ख़त्म कर दें तो ये मसले का हल है। इस किस्म के जो घटिया लोग हैं, इन लोगों को आप किस तरीके से टॉलरेट करेंगे? शाहिद अफरीदी जैसे घटिया लोग जो हैं, इन लोगों को आप किस तरह से टॉलरेट करेंगे? ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो हम लोगों के टैक्सेस के ऊपर हमें सर्व करते हैं, वही हमारी माओ बहनों का गिरबान पकड़ते हैं। इनका कैरेक्टर सामने आ गया है, अब लोगों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा, टिट फॉर टैट होना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप इसी तरह दबते जाएंगे, पिसते रहेंगे, ये लोग आपको ड्राइव करते रहेंगे। और ये जो नालायक जो सियासतदान है जिन्होंने इस मुल्क को ड्राइव किया है, नवाज शरीफ जैसे, और इनकी जो घटिया औलादें हैं और इनके जितने चमचे कड़छे हैं, जिसमें जावेद लतीफ भी ले लें, इनके जितने भी हैं, और फिर इनकी जो टाउट्स बैठे हुए हैं, हर जगह पे इन्होंने अपने टाउट्स बैठाए हुए हैं। इन लोगों के ऊपर भी आप वॉच रखें। अमेरिका के अंदर भी इनके टाउट्स हैं जो सब लोग जानते हैं। एक आदमी है यार, उसको आप कितना दबाएंगे? इमरान खान बेसिकली एक बैलेंस और अच्छा आदमी है। इमरान खान बेसिकली एक बैलेंस और अच्छा आदमी है। लोग दबाते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अपनी पाकिस्तान आर्मी से, लेकिन पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि जाहिर है जो लीडरशिप होती है वही आर्मी का चेहरा होती है। हमारे गुमनाम हीरो बदनाम हीरो बन चुके हैं। यार खुदा की पनाह,
इस हद तक आप अपने मुल्क के लोगों को, अपने घर के लोगों को आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खाली आवाज नहीं उठानी, रास्ता भी रोकना है इन लोगों का। ये जो पंजाब का वजीर आला है, इस घटिया आदमी की ये जितनी हरकतें हैं, इसको अगर कौम भूल जाती है तो फिर इस कौम का कुछ नहीं होगा। इस बंदे की हर हरकत, जो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जो जो शख्स हमारी पुलिस के अंदर, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और जो जो घटिया जज जिसने गलत फैसले किए हैं, इन लोगों को कौम याद रखे और इनकी औलादों को भी एहसास दिलवाए कि तुम्हारे जो घटिया बाप था उसने इस मुल्क के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ किया क्या है। इस हद तक जुल्म की इंतहा, शर्म आती है। अब क्या चाहते हैं इस मुल्क के लोग? इस मुल्क के लोग आसानी चाहते हैं, इस मुल्क के लोग इंसाफ चाहते हैं, इस मुल्क के लोग अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं, इस मुल्क के लोग अपनी सेल्फ डिग्निटी चाहते हैं। कब तक इस जुल्म को आप बर्दाश्त करेंगे? आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। 2 दीवारें गिर गई तो आपने जनाब मिलिट्री कोर्ट बनाना शुरू कर दिए, लेकिन जिस लोगों को आपने मारा है, जिन लोगों को बेगुनाह जिंदान खानों में डाला है, जिन औरतों और माओं को डिसरिस्पेक्ट किया है, जिन घरों की चादर और चार दीवारी को तोड़ा है, उसके सामने ये दीवारें कुछ नहीं बेचती। हमारे दीन में आया है कि कोई खाना काबा शरीफ की दीवार गिरा दे, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म एक इंसान की जान लेना है। हम पुराना किस किस जख्म को देखें, जिले शाह का खून किसके हाथों पे तलाश करें, अरशद शरीफ की मां को किस तरीके से इंसाफ दिलवाएं, इमरान रियाज खान जैसे लोग जो बेचारे 3-3 4-4 महीने जेलों में काट के आए, वो किस से जवाब मांगे। जिन बहनों माओं को इस वक्त अदालतों के अंदर डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी बहनें जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनके लिए इंसाफ कहां से लेके आया जाए? वो इंसाफ कौन दे सकता है? वो इंसाफ हम दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें विल दी है, अल्लाह ताला ने हमें जज्बा दिया है, अल्लाह ताला ने हमें करेज दी है। हमें उठ के खड़े होना है, हमने इन लोगों को स्टॉप साइन लगाना है। अगर हम स्टॉप साइन नहीं लगाएंगे, ये लोग हमें इसी तरह ड्राइव करते रहेंगे। पूरा पाकिस्तान एक गुमसान की जंग के अंदर है। हर जगह पे फसाइयत है, हर जगह पे इनका जुल्म हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। हम लोग सब अपनी अपनी जगह पे डरे हुए हैं। जब तक कौम अपने अंदर से इस डर को नहीं निकालेगी, जब तक पूरी कौम यूनाइट होके इस फस्तायत के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, ये लोग इस चीज का फायदा उठाते रहेंगे। इस वक्त तो हमें आवाज उठानी चाहिए थी फलस्तीन के लिए, उन लोगों के लिए। 21 से 22 हजार सिविलियंस को शहीद कर दिया गया। हमारे अरब ममालिक की, हमारी मुस्लिम उम्मा सिर्फ कॉन्फ्रेंसें कर रही है, इनमें से किसी ने भी फिजिकली खड़े होकर कहा नहीं, स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुसलमान आज क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि मुसलमान बिखरा हुआ है।
मुसलमान अपने मकसद से दूर हट चुका है, हम भी अपने मकसद से दूर हट चुके हैं। हम लोगों ने इंटरेक्ट करना बंद कर दिया है, हमने लोगों को गले लगाना बंद कर दिया है, हमने एक दूसरे की दाद रस्सी बंद कर दी है। हम दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते, हम कहते हैं वो तो उन पे हो रहा है, हम पे तो नहीं हो रहा। लेकिन याद रखें, जब आग लगती है तो वो आपके घर पे भी पहुंच जाती है। इस आग को रोकना है, इस जुल्म को रोकना है। यार, इस हद तक जुल्म, रोजाना हर सुबह सवेरे उठते हैं तो एक नया हमारे लिए एक धमाका होता है, एक नया एक जुल्म की कहानी पेश की जाती है। ऊपर से जो झूठ बोलने वाला मीडिया है वो चीजें छुपाता है, आग लगाता है, हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, हमारे तमाम टैलेंट्स को सल्ब कर देता है। हमने जो काम करने हैं अपनी फैमिलियों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी लाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम वो चीजें छोड़ के इनका ये ड्रामा देखते हैं। इस वक्त तमाम प्रोडक्टिव चीजों को छोड़ के पूरे का पूरे पाकिस्तान अवाम को सिर्फ अदालतों की तरफ देखने पे लगाया हुआ है, और वो अदालतें जहां से बदबू आती है, जहां से नाइंसाफी मिलती है, जहां पे तकब्बुर से भरे हुए ये लोग बैठे हैं, ना इनका कोई दीन है, ना कोई इनका ईमान है, ना कोई इनके प्रिंसिपल्स हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या जिन अपने प्यारों के लिए काम करते हैं, अपनी सुपरमैसी कायम करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्या इनके बच्चे, इनकी बीवियां, इनकी बहनें, इनकी माँ इनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछती कि आज अदालत के अंदर आप क्या झक मार के आए, आज क्या चबल मारी है, आज क्या आपने जुल्म किया है? उससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, नाइंसाफी है, और हमारा मुल्क का काजी इस वक्त वेकेशंस के ऊपर है। हमारे मुल्क का सिपा सलार इस वक्त डिक्टेशन लेने गया हुआ है वॉशिंगटन डीसी। हदें क्रॉस हो चुकी हैं येलो जर्नलिज्म की। जिस तरह की जबान, जिस तरह की, कहाँ है वो उलमा कराम जिनकी तरफ हम देखते हैं, जो हमें तरबियत देते हैं, जो हमारे रहबर्स हैं? इस वक्त क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ है हमारे उस्ताज़ इकराम, कहाँ है हमारे प्रोफेशनल्स? इस वक्त तो हर आदमी जो है उसको खड़ा हो जाना चाहिए, उसे कहे यार बंद करो इस ड्रामे को, बंद करो इस मैस को। कब तक ये चलेगा? बड़े अफसोस का मुकाम है। तो उठें इस जुल्म के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ, इस अनफेयरनेस के खिलाफ। कराची से लेकर खैबर तक उन तमाम लोगों का रास्ता रोकते हैं। यार, आप 24 करोड़ लोग हैं, क्या ये इन चंद गिने चुने गंदे अंडों को आप स्टॉप नहीं कर सकते? मुल्क आपका है और फैसले कोई और करता है। आईन एक फरसूदा सा मुसवदा बना के दिया गया है जिसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। हमें स्कूलों के अंदर एक सरकारी किस्म का सिलेबस पढ़ाया जाता है जहां ईमान, तंजीम, सदाकत, ईमानत, इसका सबक पढ़ाया जाता है, लेकिन इस तरह की चीजें मुआशरे में एग्जिस्ट नहीं करती। आम आदमी कानून का क्या एहतराम करेगा
یہ جو قانون بنانے والے ہیں یہ سرعام ڈٹھائی کے ساتھ قانون توڑتے ہیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے. کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے آدمی کی آزادی اس کے فریڈم کو سلب کرے. آج ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے کہ ہر آدمی گالی دے رہا ہے. ہمارے علماء کرام گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے مولوی صاحبان گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے جرنلسٹ گالی گلوچ کرتے ہیں، ہمارے ملک کے سیاستدان لیڈر رہبر گالی گلوچ کرتے ہیں، ہماری آرمی، ہماری پولیس، ان کا اخلاق اتنا گندا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سلوٹ ماریں، ان کی عزت کریں. کتنا بے توقیر کر دیا اس لیڈرشپ نے ہمارے اداروں کو. الیکشن کمیشن ایک پولیٹیکل پارٹی بن چکا ہے اور حرام کھا کے اس ملک کے اندر سے کرپشن کر کے جو لوگ ہیں ان کی اولادیں جس طریقے کی گندی زبان اس ملک میں آ کے رائج کرتی ہے اور جس قسم کے فیصلے کرواتی ہے، جس طرح سے ظلم کرواتی ہے، وہ کس طرح ایکسیپٹ ہوتا ہے؟ اس قوم کو صبح کی طرف جانے دیں، صحیح فیصلے کریں. بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے. یقین مانیں کہ جس وقت ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے. یہاں اوورسیز پاکستان میں جو پاکستانی ہیں وہ بیچارے ان کا دل کڑکتا ہے. ہم رہتے دوسرے ملکوں میں ہیں لیکن ہر پل اپنے ملک کا سوچتے ہیں، اپنے ملک کی نیوز دیکھتے ہیں، اپنے ملک کا کلچر یہاں پہ اپناتے ہیں، اپنے ملک کے کھانے کھاتے ہیں، اپنے ملک کی آوازیں سنتے ہیں. لیکن اگر خیر کی خبر نہیں آتی تو سب سے زیادہ تڑپتے بھی ہم ہیں. وقت ہے سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں. کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ کیا ہم اسی طرح کا نظام اپنے بچوں کو دے کے جائیں گے؟ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو کہنا ہے کہ میں نے آپ کو ہر چیز دی تھی، آپ کو آزاد پیدا کیا تھا. اگر آپ نے غلامی اپنے اوپر مسلط کی ہے، ان گدے اور ایڈیٹ لوگوں کی سپرمیسی کو مانا ہے، ان کے ڈر کے کھیل کی وجہ سے ڈر گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ظلم کرنے والوں کی تو ہوگی لیکن ظلم سہنے والوں کو بھی ہوگی، اور ظلم کو دیکھ کر نہ بولنے والوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اس دربار کے اندر کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. آج جو اس ملک کے اندر جن کو گمنام قبروں میں سلا دیا گیا ہے، ان دنیا میں مارا گیا ہے، جن بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، وہ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے آپ کا. یار فار گاڈ سے گیٹ اپ، فائٹ فار یور رائٹ، فائٹ فار جسٹس، فائٹ فار ڈگنیٹی. اپنی عزت نفس کے لیے جنگ کرو، اور وہ جنگ جو آپ پہ فرض ہے. سوچیں، اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.